जय श्री श्याम। अब आज मैं इस समय मॉर्निंग में आ चुकी हूँ खाटू श्याम में, और अभी अभी हम लोगों की सबकी सुबह हुई है। और ये रहा आवेद जो कि मोबाइल में बिजी है, और हम लोग अब बस 10-15 मिनट पहले ही उठे हैं। तो ऐसा धूप आप देख रहे हो कि निकल चुकी है, बट मौसम फिर भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो अभी ये है कि हम लोग जा रहे हैं चाय पीने, क्योंकि सुबह उठने के बाद भाई चाय तो चाहिए ही चाहिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। चाय पीने के बाद हम लोग होंगे रेडी, और रेडी होते ही हम लोग जाएंगे, पहले श्याम बाबा का दर्शन करेंगे। और अभी अराउंड बज रहे हैं 7:30, तो 8-8:30 तक हम लोग दर्शन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे मेहंदीपुर बालाजी। जी हाँ, हम लोग मेहंदीपुर बालाजी का पहले कोई ऐसा प्लान नहीं था, तो लेकिन हम लोगों के पास टाइम है और शायद बाबा का बुलावा है, तो हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे। तो अभी सबसे पहले तो हम लोग खाटू का जो भी काम है उसको करेंगे। पहले हम बाबा का दर्शन करेंगे, नाश्ता करेंगे, कचौड़ी और कढ़ी खाएंगे, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। आप सबकी भी फेवरेट है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना किसको किसको श्याम बाबा के यहाँ कचौड़ी और कढ़ी खाना बहुत पसंद है। प्लीज़ सब लोग कमेंट करो यार, कमेंट करके बताओ मुझे। तो चलिए सुबह सुबह की पहले चाय पीते हैं। मेरी चाय आ चुकी है और आप देख सकते हो। अच्छा, आप लोग बताओ मुझे, आविर आपको आविर कैसा लग रहा है बाल उतारने के बाद? आविर हाय कह दो। अभी उसका मूड नहीं है भाई। आपको बता दें कि हम लोग रुके हैं श्री श्याम सेवा सदन में, और आप देख सकते हो कितना अच्छा धर्मशाला इन लोगों ने बनाया हुआ है। आविर, आप कहाँ आए हो? आप देख लो 3 फ्लोर है पूरा प्रॉपर, और यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, शायद यहाँ पे मंदिर बनेगा। फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं, और वहाँ पे भी आप देख सकते हो सब लोग रेडी हो गए हैं। आबिर भी रेडी हो गया है, और अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने श्री श्याम जी का। और अभी हो रहे हैं 9 o'clock। जी हाँ, 9 बज गए हैं। थोड़ा लेट हो गई है क्योंकि छोटा बच्चा है, तो उसके साथ हम लोगों को सब कुछ देख के चलना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए आपको मेरा चेहरा और मेरी आवाज़ बहुत ही डल लग रही होगी। बट क्योंकि मेरी तबीयत वाकई में बहुत अच्छी नहीं है, तो कोई बात नहीं। बट चलिए अब श्याम जी का दर्शन करते हैं। फाइनली अभी हम लोग निकल चुके हैं श्याम जी के लिए के दर्शन के लिए। और दादी को तो हंसी आती रहती है। और अब हम लोग आ चुके हैं मंदिर के बहुत पास, जहाँ पे बहुत सारे मार्केट्स और इस टाइप की दुकानें आपको दिख जाएंगी। बट अभी मंदिर थोड़ा सा और आगे है, तो वहाँ पहुँचते हैं पहले। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के गेट पे, और यहाँ से हम लोग इंटर करेंगे और बाबा का दर्शन करेंगे। दादी के लिए कहो तो वीआईपी वाला करवा दे। यहाँ से शुरू होती है लाइन, और हम लोग लाइन में लग चुके हैं। आज बहुत जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय
और आप भीड़ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाबा खाटू श्याम का कितना महत्व है लोगों के मन में। और अभी इस समय भी इतनी भीड़ है यहाँ पे। अब मैं बाबा के दरबार के एकदम सामने हूँ, बट वहाँ तक पहुँचने में भी मुझे 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। और आई डोंट नो कि शायद कैमरा अंदर लेके जाने को मिलेगा कि नहीं, बट जहाँ तक हो सकेगा मैं वहाँ तक कैमरा लेके जाऊँगी, आप लोगों को ज़रूर से दर्शन कराऊँगी। सो आप देख सकते हो यहाँ का मार्केट। और अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट करने की, ताकि हम लोग भी थोड़े अचार पापड़ खरीद के घर लेके जा सके। पीछे थी, उधर से आ रहे थे ना, हम आ रहे थे 2 मिनट। फाइनली अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं खाटू श्याम से। और ये रहा हम लोग के सारा लगेज, हम लोग ने रूम छोड़ दिया है। और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे वृंदावन के लिए, क्योंकि हम लोग का जो मेहंदीपुर बालाजी का प्लान था वो थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो गया है, क्योंकि वो हम लोग अब नहीं जा रहे हैं क्योंकि लेट हो चुकी है और वृंदावन पहुँचने में हम लोग को टाइम लगेगा। तो चलिए अब वृंदावन चलते हैं और वहाँ करेंगे हम लोग बाके बिहारी का दर्शन। बोलो जय श्री श्याम। और अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं खाटू श्याम से, और अब हम लोग यहाँ से सीधे जाएंगे वृंदावन के लिए। सो 15 से 20 मिनट के अंदर हम लोग वृंदावन में पहुंच जाएंगे। बस कुछ ही समय और लगेगा और हम लोग बाके बिहारी की स्थल पे होंगे। तो चलिए चलते हैं वृंदावन और दर्शन करते हैं बाके बिहारी का। मेरा वृंदावन, मेरो वृंदावन। लाइन लगती है पूरा वैष्णो देवी टाइप। वैष्णो देवी मंदिर तो ना 4 किलोमीटर है। मैप लगा रखा है। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वृंदावन। थोड़ा सा टाइम था तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग बाके बिहारी का दर्शन कर लें। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं बाके बिहारी और हम लोग ई रिक्शा से जाएंगे। तो ई रिक्शा का वेट कर रहे हैं यहाँ पे अभी हम लोग। और पहले बाके बिहारी का दर्शन करने के बाद हम लोग जाएंगे फोगला आश्रम में, एक रूम लेंगे, क्योंकि हमारा मन है कि हम फोगला आश्रम में रुके। तो फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। तो चलिए पहले चलते हैं बाके बिहारी का दर्शन करते हैं, नहीं तो मंदिर बंद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ के जितने भी मंदिर हैं वो अराउंड 9:30 बजे 9:30 पे बंद हो जाते हैं। और अभी 8:30 अच्छा 8:30 8:30 ओके, तो 8:30 पे बंद हो जाते हैं। तो 7 o'clock हो चुके हैं, तो पहुँचने में भी टाइम लगेगा, दर्शन करने में भी टाइम लगेगा। तो चलिए चलते हैं, 8:30 से पहले हम लोग दर्शन कर लेते हैं। और प्रेम मंदिर का पता नहीं, प्लान तो है कि आज ही प्रेम मंदिर भी करेंगे, बट टाइम बहुत कम है। तो देखते हैं, बाके बिहारी का तो दर्शन कर ही लेते हैं। तो चलिए बाके बिहारी का दर्शन करते हैं। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और दादी हम मेरे बगल में बैठी हुई है। और ये है सुनी जी, और ये दादी जी जिनके पास हम लोग आए हुए हैं। आमिर कहाँ जा रहे हो? दादी के साथ कहाँ जा रहे हो? रिक्शे में 9 लोग बैठे हुए हैं। 8-9 लोग कहाँ? आगे 3 हो गए, पीछे 3 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, 9 लोग बैठे हुए हैं रिक्शे में। और ये मम्मी बहुत खुश हैं आज, बाके बिहारी का दर्शन करने जा रही हैं। तो हम सभी लोग जा रहे हैं। सोचिए एक ई रिक्शे में 8-9 लोग बैठे, बट कोई बात नहीं है, हम लोग फिर भी जा रहे हैं, एडजस्ट कर लिए हैं।
आबिर सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सुबह के अभी बज रहे हैं 8 और हम लोग हो चुके हैं रेडी। तो हम लोग हैं आज वृंदावन में, तो सब लोग बोलिए श्री राधे राधे। तो फाइनली अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और सुबह तो आबिर भी रेडी हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं बांके बिहारी का दर्शन करने। मैं बता दूं कि मैं रुकी हूँ यहाँ के फोगला आश्रम में, जो कि एक न्यू बिल्डिंग जस्ट उसके बगल में बनी है, श्री जी सदन करके। मैं वहाँ रुकी हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही साफ़ सफाई रहती है यहाँ पे। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे रुकना। तो फाइनली और अभी मैं जा रही हूँ दादी जी के घर सबसे पहले, क्योंकि पहले उनके क्या हम लोग नाश्ता करेंगे। तो चलिए चलते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं बांके बिहारी जी का दर्शन करने सुबह सुबह, और हम लोग दादी जी के घर से नाश्ता करके निकल चुके हैं। कहीं चूड़ी नहीं है दिखी आपको? ये रही, ये रही, ये रही। देख दादी बांके बिहारी अच्छा देख दादी। और अब हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर में, इस्कॉन मंदिर का दर्शन करने। और अब कैमरा अंदर लेके जाने का अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं बाहर का ही शूट कर ले रही हूँ, क्योंकि अंदर अब कैमरा लेके जाना अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। पहले था बट अभी इस चीज़ को बंद कर दिया गया है। सो फाइनली अब हम लोग वृंदावन से निकल चुके हैं और मैंने कहीं और नहीं घूमा, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और अब हम लोग जा रहे हैं सीधे यहाँ से गोवर्धन पर्वत के लिए, क्योंकि मम्मी और दादी को गोवर्धन पर्वत का दर्शन करना है। और उसके बाद हम लोग जाएंगे बरसाना। तो चलिए अब चलते हैं, गोवर्धन पर्वत का हम लोग दर्शन करते हैं और वहाँ से हम लोग जाएंगे बरसाना। तो चलिए चलते हैं। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं गोवर्धन पर्वत के पास, जो कि यहाँ से बस 1 किलोमीटर दूर है। तो बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं और वहाँ से हम लोग करेंगे ई-रिक्शा, जो कि हमें पूरा गोवर्धन पर्वत को घुमाएगा। तो बस हम लोग ऐसे ही करेंगे, क्योंकि पैदल हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि दादी और मम्मी दोनों को करना है। तो फाइनली हम लोग ई-रिक्शा कर चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं गोवर्धन पर्वत की यात्रा को शुरू करने। मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन से गेट से यात्रा शुरू होती है। ठीक है। सो सामने रहा वो गेट जहाँ से गोवर्धन पर्वत की यात्रा शुरू की जाती है और एंड में इसी गेट से निकलते हैं। तो अब हम लोगों को जो ई-रिक्शा वाले भैया हैं वो हम लोगों को पूरी यात्रा कराएंगे और ई-रिक्शा के ही थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं।
सो अब हम लोग की यात्रा जो है गोवर्धन पर्वत की वो ख़त्म होने वाली है और इसके बाद सीधे हम लोग निकलेंगे बरसाना। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं बरसाने और यहाँ पे आप देख लो कि हम लोगों को यहाँ पे राधा रानी के मंदिर में जाने के लिए अराउंड 300 सीढ़ियाँ चढ़नी है और उसी की चढ़ाई हम लोग कर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अभी कितनी और चढ़ाई बाकी है। सो फाइनली हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ के आ चुके हैं राधा रानी के मंदिर में और अभी भी कुछ सीढ़ियाँ चढ़ना बाकी है। तो चलिए चलते हैं मंदिर में, राधा रानी का दर्शन करते हैं। यहाँ ऊपर से आपको पूरा बरसाना दिखता है, कितना खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हो। तो अभी कुछ सीढ़ियाँ और भी चढ़ना बाकी हैं जो कि सीधे मंदिर की तरफ जाती हैं और वो रही सामने। बस अब वो सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे मंदिर में। और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अब आप देख सकते हो बरसाना कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब हम करते हैं राधा रानी का दर्शन। अब फाइनली हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली के लिए और हमारा ये जो राजस्थान ट्रिप है वो यहीं पे एंड होता है। और आप सभी को थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे इन सारे व्लॉग्स को बहुत अच्छे से देखा। अगर आपने अभी तक मेरे राजस्थान ट्रिप का 2 और व्लॉग नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाके आप वो दोनों व्लॉग भी देख सकते हैं। और आज का व्लॉग अब मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।